नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, राजस्थान के भागों पर देखिए, जिस तरह से सुबह धूप निकली हुई थी, लेकिन अब बादल पहुंच रहे हैं और कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र के भागों पर इतनी बारिश हुई है, 200, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर देखने को मिली है। और अगर थोड़ी सी बारिश यहाँ से राजस्थान के भागों पर भी हो जाती तो कितनी अच्छी बात थी। किसान भाइयों के किस तरह से खुशी मिलती कि अच्छी बारिश जो है देखने को मिली है, जबकि सबसे अधिक इस समय राजस्थान के भागों को बारिश की ज़रूरत है। वहाँ पर फसलें सूख रही हैं, किसान काफ़ी चिंतित हैं। तो अगर थोड़ी बारिश हो जाती तो कितनी अच्छी बात थी। अब देखिए मौसमी सिस्टम किस प्रकार है। आप में से काफ़ी भाई खुश हो रहे होंगे कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने वाला है और ये आएगा राजस्थान के भागों पर। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, कल 21 अगस्त है। बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बनने जरूर जा रहा है, लेकिन 25 अगस्त तक ये कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं पर रहने वाला है। ये बढ़ना शुरू करेगा 25 अगस्त की शाम या 26 अगस्त की सुबह से। और अभी तो फिलहाल इस तरह के इसके भी अपडेट है कि ये भी थोड़ा नीचे की तरफ से ही जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक थोड़ी सी अच्छी खबर है राजस्थान भाइयों के लिए। वो खबर ये है कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ही उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन के बनने की संभावनाएं हैं और इसके कारण राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत यानी कि पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी कुछ इलाकों पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल जो सर्कुलेशन है ये गुजरात के भागों से बाहर निकल रहा है। ये जो यानी कि जो कल डिप्रेशन था वो कमजोर होकर सर्कुलेशन बन चुका है। फिलहाल यहाँ पर है, इस समय मध्य प्रदेश के मध्य भागों के आसपास जो है बना हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कल तक आगे निकल जाएगा। लेकिन इसका कुछ असर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर दिखाई जो है वो दे सकता है। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां कल से हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है राजस्थान के भागों पर। और आइए अब आगे की, क्योंकि इसके आगे निकलते ही मानसून की तरफ जैसा यहाँ सर्कुलेशन बनेगा, ये भी ऊपर पहुंचेगी, तो राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है कुछ भागों पर। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं आंकड़े भी दिखला दूं आप सभी भाइयों को कि किन किन भागों पर बारिश हुई है। देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों पर दोस्तों बारिश की गतिविधियां 17.4 बांसवाड़ा के भागों पर हुई है, 25.4 हुई है बारां के भागों पर, 14.7 भिंड के भागों पर और 6.5 धौलपुर पर और 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई है यहाँ पर धौलपुर पर और 5.9 हुई है डूंगरपुर पर। और इसके साथ साथ 17 मिलीमीटर बारिश हुई है प्रतापगढ़ के भागों पर, 8.5 मिलीमीटर के आसपास कोटा के भागों पर, 12.4 हुई है टोंक के भागों पर, उदयपुर पर 10.3 हुई है। और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर भी 10 मिलीमीटर के आसपास जैसलमेर के भागों पर, 6.5 मिलीमीटर जालोर के भागों पर और इन पर तो ना होने के बराबरी है, यानी कि 0.6, 0. चूरू, बीकानेर, बाड़मेर के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत हल्की फुल्की जो है वो भी कुछ भागों पर जो है देखने को मिली है। तो अगले 2 दिन के दौरान दोस्तों थोड़ी सी संभावनाएं बन रही है कि बारिश जो है वो हो सकती है। वे आंकड़े पिछले 24 से 36 घंटों के थे, ये आंकड़े पिछले 24 घंटे या कुछ इसमें आज के भी हैं, यानी कि सुबह 8:30 बजे तक की जो है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा जिले में लोहारिया नाम का कोई गांव शहर है, 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां उसमें देखने को मिली है। और ये जो आंकड़े हैं ये आज सुबह 8:30 बजे तक के हैं, आज भी 20 अगस्त है। तो इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 21 अगस्त में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी यानी कि बढ़ रही है। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भिंड, बारां, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर, इन जिलों में हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे जिले में ही बारिश हो, जिले के कुछ भागों में बारिश होगी, जिले के कुछ गांव या शहरों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये आप ना मान के चले कि यहाँ से और यहाँ तक पूरे के पूरे पैटर्न में राजस्थान के सभी जिलों में बारिश होती हुई चलेगी, ऐसा नहीं होगा। जिलों के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है, कुछ गाँव या शहरों में। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, रोल आउट नहीं किया जा सकता।
धूप भी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं दिखेगी, धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन 24 घंटों में थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, एक दो भागों पर हल्की बौछारें बूंदाबांदी कर सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर आने वाली 21 अगस्त में हमें नजर आ रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, 22 अगस्त में भी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ रही है, 23 अगस्त में भी बढ़ रही है और 24 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें कई इलाकों पर अच्छी खासी नजर आ रही है। फिलहाल के अपडेटों के अनुसार पश्चिमी भागों पर भी अगले 2 दिन संभावनाएं बनी हुई है बारिश होने की, बल्कि 24 अगस्त में भी है, लेकिन अभी 3 दिन, तीसरे दिन की वेदर रिपोर्ट होगी तो फिर बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल 22 और 23 अगस्त में पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हो सकती है बारिश। फिलहाल इस तरह के दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर देखे वार्निंग भी दिखला दूँ। 21 अगस्त में देखे कितने जिलों पर येलो अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, इन 3 जिलों पर है। इन 3 जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अन्य भागों पर जैसे कि बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, तो मेघ गर्ज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। 1-2 भागों पर तेज बारिश भी हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट जो है दोस्तों वे आए हुए हैं। और आगे की वेदर रिपोर्ट हालांकि मैंने आपको दिखला दी, पर थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 23 अगस्त की है और यहाँ पर राजस्थान के भागों पर एक सर्कुलेशन बनेगा और इसी सर्कुलेशन के बदौलत राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों, वो हमें कुछ इलाकों पर नजर आ रही है। पश्चिमी भागों पर भी और पूर्वी भागों पर भी और दक्षिणी भागों पर भी 24 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं है। 25 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।